अब चाहे रात बीते चाहे दिन बीते मैं यहीं मिलूंगी। मैं नहीं जानती कि आशीष पटेल कौन है। ये तो सीधे वही बात हुई कि आप सवाल पूछ रहे हैं दाएं और आवाज आ रही है बाएं से। ये सीधे सीधे ये है कि चोर की चोरी पकड़ी जा रही है और चोरी पकड़ी जाने के बाद विधवा लाभ कर रहे हैं कि आप सदन से बाहर चली जाइए या आप इस विषय को किस नियम के अंतर्गत उठाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो पिछड़े समाज का वोट लेकर के सरकार बनाई गई है वो नियम के अनुसार वोट लिया गया था। कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल आज धरना दे रही हैं। पीछे देखिए प्रतिमा है चौधरी चरण साहब की और यहाँ पर वो धरना दे रही हैं। पल्लवी जी, आपने जो मुद्दा आप उठा रही हैं सुबह से लगातार, उस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया है, क्या कुछ हुआ है? देखिए, इस मुद्दे को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विभाग के अंतर्गत जो ये घोटाला हुआ है, इस मुद्दे को मैंने सुबह प्रश्नकाल के दौरान भी उठाने का प्रयास किया, तब सदन स्थगित कर दिया गया। अभी दोबारा जब मैं खड़ी हुई और मैंने जैसे ही इस विषय पर बात करनी शुरू करी तो मुझे माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा बोला जाता है कि आप सदन से बाहर चली जाइए या आप इस विषय को किस नियम के अंतर्गत उठाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो पिछड़े समाज का वोट लेकर के सरकार बनाई गई है वो नियम के अनुसार वोट लिया गया था, या यहाँ पर आज जो चोरी करी गई है, जो यहाँ पर आज घोटाला हुआ है वो नियम के अनुसार किया गया है? कि सवाल से अगर सरकार से हमें सवाल पूछना है तो पहले हम नियम का हवाला दें और फिर उसके बाद सरकार करें। विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा जब आपने सवाल उठाया? हम लोगों ने देखा तस्वीरों में कि आपने कई बार कोशिश की इस मुद्दे को उठाने की, जो इरेगुलरिटीज की बात है, क्या जवाब मिला आपको? देखिए, बार बार मुझसे कहते रहे कि आप जैसी शिक्षित और एक प्रतिभाशाली सदस्य मुझे ये उम्मीद नहीं है, आप किस नियम का हवाला देकर के इसको उठाना चाहती। तो मैंने कहा सर, नियम से ऊपर ये जनहित का मुद्दा है, सरकार का घोटाला है जिससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, राजकीय कोष का पैसा लूटा जा रहा है, इसलिए इस पे जवाब मिलना चाहिए। कब तक धरना आपका चलने वाला? आप हाथ में तकिया भी लिए हुए हैं। अब चाहे रात बीते चाहे दिन बीते मैं यहीं मिलूंगी। मुद्दा क्या है आखिरी सवाल मेरा? मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो 250 लोगों की पदोन्नति नियम विरुद्ध हुई है उस पे माननीय योगी जी सदन में आकर के घोटाले को माने और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलाते हुए एक नजीर कायम करें कि पिछड़ों के भविष्य और उनके अवसरों की हकमारी नहीं हो सकती। एक सवाल और ले रहा हूँ आपसे। अभी अभी आशीष पटेल जी का बयान एक आया है, उन्होंने कहा है तत्कालीन सचिव एवं देवराजन ने डीसीपी कमेटी बनाई थी जिसकी वह अध्यक्षता कर रहे थे। हमने उस डीसीपी का ऑनलाइन अनुमोदन किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला लाया गया था। यूपी सरकार के मंत्री के रूप में जो भी कार्य किया है उसकी चाहे तो सीबीआई जांच करवा ले, मुख्यमंत्री हमारे नेता है, उन्हें जो उचित लगेगा वो जांच करवाएंगे। देखिए, मैं नहीं जानती सीबीआई कौन है, मैं नहीं जानती कि आशीष पटेल कौन है। ये तो सीधे वही बात हुई कि आप सवाल पूछ रहे हैं दाएं और आवाज आ रही है बाएं से। ये सीधे सीधे ये है कि चोर की चोरी पकड़ी जा रही है और चोरी पकड़ी जाने के बाद विधवा लाभ कर रहे हैं। मैंने इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया है इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी पे, क्योंकि उनके नाम पर धन उगाई हुई है। तो जवाब भी वो दें, न्याय भी वो करें जिनके नाम पर सरकार चला रहे हैं। तो ये साथ पल्लवी पटेल तस्वीर दिखाते रहिए कि किस तरीके से आपको यहाँ से धरना स्थल पर हैं और धरना स्थल पे तस्वीरें मैंने चौधरी चरण जी की देखी और यहाँ पर सुबह जहाँ समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा था, अब पल्लवी पटेल यहाँ पर बैठ गई हैं। उनकी मांग यही है, हालांकि उन्होंने विधानसभा में भी उस मुद्दे को उठाया गया। जवाब में स्पीकर ने कहा कि आप किस रूल के अंतर्गत ये सवाल कर रही हैं। फिलहाल उनका कहना है दिन हो या रात हो, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो यहीं पर बैठ कर प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव।